प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा चंद्रकेतु अपनी प्रजा का बड़े प्रेम और न्याय से शासन करते थे। उनके पुत्र युवराज आदित्य एक साहसी और दयालु व्यक्ति थे। आदित्य की वीरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उनके हृदय में सच्चे प्रेम की तलाश अभी अधूरी थी। राज्य के पास एक घना जंगल था, जहां एक तपस्वी अपनी पुत्री रमा के साथ रहते थे। रमा अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। वो अपने पिता की सेवा में सारा समय व्यतीत करती और जंगल की प्रकृति के साथ खेलती। एक दिन आदित्य शिकार के लिए जंगल में आए और रमा से उनका सामना हुआ। पहली ही मुलाकात में आदित्य और रमा के बीच एक अदृश्य बंधन बन गया। प्रेम का आरंभ। आदित्य ने रमा से कई बार मिलने की कोशिश की और धीरे धीरे दोनों में गहरा प्रेम पनपने लगा। लेकिन इस प्रेम की राह आसान नहीं थी। जब आदित्य ने अपने पिता से रमा से विवाह की बात कही, तो राजा चंद्रकेतु ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। उनका मानना था कि राजकुमार का विवाह किसी राजकुमारी से होना चाहिए। आदित्य ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। दूसरी ओर रमा के पिता ने भी इस विवाह के लिए मना कर दिया, क्योंकि वे राजघराने की राजनीति में अपनी बेटी को नहीं खींचना चाहते थे। प्रेम की परीक्षा। आदित्य और रमा ने फैसला किया कि वे हर हाल में साथ रहेंगे। लेकिन उसी समय राज्य पर एक बड़ा संकट आ गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध का ऐलान कर दिया। आदित्य ने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने रमा से वादा किया कि वे जीतकर लौटेंगे और फिर उनसे विवाह करेंगे। युद्ध अत्यंत भयंकर था। आदित्य ने वीरता से लड़ाई की, लेकिन उन्हें एक घातक चोट लग गई। घायल अवस्था में वे शत्रु के शिविर में कैद हो गए। जब ये खबर रमा तक पहुंची, तो उसने निश्चय किया कि वो अपने प्रेमी को हर हाल में बचाएगी। रमा का साहस। रमा ने एक योद्धा का वेश धारण किया और अकेले ही शत्रु के शिविर में घुस गई। अपनी बुद्धिमानी और साहस के बल पर उसने आदित्य को छुड़ा लिया। लेकिन आदित्य की स्थिति गंभीर थी। उनकी चोटें इतनी गहरी थीं कि उनका बचना मुश्किल लग रहा था। देवताओं से विनती। रमा आदित्य को लेकर जंगल के एक पवित्र स्थान पर पहुंची, जहां वह तपस्या करने लगी। उसने मृत्यु के देवता यमराज का आवाहन किया और उनसे आदित्य के प्राण लौटाने की विनती की। यमराज ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन रमा की भक्ति और प्रेम से वे प्रभावित हुए। उन्होंने आदित्य के प्राण लौटा दिए और दोनों को सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया। सुखद अंत। आदित्य और रमा अपने राज्य लौटे। उनकी प्रेम गाथा सुनकर राजा चंद्रकेतु और प्रजा का हृदय पिघल गया। राजा ने रमा को बहू के रूप में स्वीकार किया और उनका विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। उनकी कहानी प्रेम, साहस और निष्ठा की अमर गाथा बन गई, जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है, यदि उसमें निष्ठा और साहस का संबल हो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।